आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम बिरला जो कि स्पीकर हैं, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, कोटा से सांसद हैं। आप ये समझिए कि ओम बिरला और राहुल गांधी का ये जो टसल है ना, काफी पुराना है। ठीक है, तो हमको समझना पड़ेगा। पिछले सत्र में भी ओम बिरला इज द स्पीकर। हु इज द स्पीकर? इट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ठीक है, ऑफ लोकसभा। एंड राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, तो बेसिकली लोकसभा में स्पीकर चुना जाता है ना, और ओम बिरला पे सहमति बनी। अब आपको याद होगा कि जब ओम बिरला स्पीकर की कुर्सी तक उनको छोड़ा जा रहा था तो राहुल गांधी ने हाथ मिलाया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हाथ मिलाया, और दोनों, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों ने हाथ मिलाया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, कल आ गई मजा। कहीं ना कहीं बीजेपी राहुल गांधी को रोक नहीं पाई, ये दिखा। ठीक है, ये सारी चीजें, लेकिन आपको भी कोई रोक नहीं सकता। कल यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, और जैसा कि हमने बताया कि हमने एक साल के लिए सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए का एक शानदार कोर्स निकाला है, लक्ष्य बैच। लक्ष्य कूपन कोड आप यूज करें। पर्सनल गाइडेंस, आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन। 15 जुलाई से वैसे भी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है। कल आखिरी दिन है, कल लास्ट डे है, रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं खुद पर्सनल गाइड करता हूं, ठीक है ना, और जो क्वालिटी देती है ऐसे कोई दे नहीं सकता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे कल क्या हुआ। देखिए, एक मैं सेपरेट लेक्चर लूंगा पूरा कि कल पूरे सत्र में क्या हुआ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जो राहुल गांधी है, उन्होंने ओम बिरला से कुछ बोला। उन्होंने कहा कि मिस्टर स्पीकर, हुआ क्या कि यहां पे दो लोग हैं, ठीक है ना, देयर आर टू पीपल सिटिंग इन दैट चेयर। अब आप लोकसभा के स्पीकर हैं, ठीक है, और आप इंडिया के स्पीकर हैं। जब मैं गया आपसे हाथ मिलाने, तो आपने सीधे होके हाथ मिलाया मुझसे, मुस्कुराए आप, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मुस्कुराहट है, और आपने ऐसे मुझे हाथ मिलाया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी आपसे हाथ मिलाने गए तो आपने सर झुकाया, ऐसे हाथ मिलाया। तो ऐसा क्यों? अब इस पे जो है वो पूरी लोकसभा जो है वो उमड़ पड़ी, ठीक है, हे हो ये सब होने लगा, है ना। तो यहां पे ओम बिरला जो है उन्होंने रिप्लाई किया, और ओम बिरला ने कहा कि देखिए, पहले उन्होंने कहा कि सब शांत हो जाइए। मेरी जो कल्चर और वैल्यूज क्या कहती है, मेरे कल्चर और वैल्यूज ये कहती है कि जो मेरे बराबर का है मैं उसके साथ बराबरी का ही सम्मान दूं। ठीक है, ओम बिरला ने बहुत बढ़िया कमबैक किया कि जो मेरे बराबर का है मैं उसे बराबरी का सम्मान दूं, लेकिन जो मुझसे बड़े हैं मैं उनके पैर छूं, मैं उनके सामने झुकूं। एक तरीके से ये रिस्पेक्ट है, ये आदर है। तो मेरे कल्चर और वैल्यूज मुझे यही सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद राहुल गांधी ने बोला कि आपका जो पॉइंट है मैं उसको रिस्पेक्टफुली, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि आप लोकसभा के सबसे बड़े फिगर हैं। सबसे बड़ा जो पद होता है हाउस में वो स्पीकर का होता है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी है, आपको किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे ये बोला कि स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। तो ये बस मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक और जो काफी ज्यादा मामला तूल पकड़ा वो था माइक का। अब आपको याद होगा कि पिछले सत्र कह रहे हैं कि अभी पिछले हफ्ते जो है वो माइक पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि जो माइक है वो यहां पे राहुल गांधी का माइक जो है वो ऑफ है। राहुल गांधी जो है उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये काफी ज्यादा बवाल हुआ। तो यहां पे ओम बिरला ने माइक के ऊपर जो है वो भी बोला। राहुल गांधी के, पहले मैं तो आपको बता दे रहा हूं कि राहुल गांधी ने माइक के ऊपर क्या बोला। राहुल गांधी ने कहा कि भाई हमारा माइक जो है वो ऑफ है, ठीक है ना, और आप हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। हमारा माइक जो है जब हम बोल रहे तो ऑफ कर दिया जा रहा है। तो ओम बिरला कहते हैं कि देखिए, जो चेयर है यहां पे हम किसी को स्पेशल प्रेफरेंस नहीं देते हैं, आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। जो मेंबर का नाम बुलाया जाता है वो बोलता है जिसकी बारी होती है। जो चेयर है दैट इज कंट्रोल्ड बाय दी, मतलब जो ये चीजें हैं दैट इज कंट्रोल्ड बाय द डायरेक्टिव ऑफ द चेयर। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस हिसाब से हम इसको कंट्रोल करते हैं। हमारे पास कोई रिमोट कंट्रोल या फिर स्विच नहीं है जो ऐसे स्विच दबाया तो आपका माइक ऑफ हो गया, स्विच दबाया तो आपका माइक ऑन हो गया। और ये दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले साल भी ये
बातें जो है राहुल गांधी ने बोली थी। देखिए, अब राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आप घर में तो बहुत क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन आप बाहर जाकर कुछ भी नहीं बोल सकते जो कि देश के लिए खतरा हो या देश के लिए हानिकारक हो, तो आपको कुछ भी नहीं बोलना है। तो यहां पे ये बोला। अब बड़ी बात यह है कि देखिए, कौन माइक जो पार्लियामेंट है उसको कंट्रोल कौन करता है, तो 2014 का जो डायरेक्टिव है पार्लियामेंट में, अब उसमें हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक इंडिविजुअल माइक्रोफोन दिया जाता है, ठीक है ना, और एक स्विच दिया जाता है जो कि उनके, आपने देखा होगा कि वो स्विच अगर आप ऑन करोगे तो माइक ऑन हो जाता है, ऑफ करोगे तो फिर आप नहीं बोल सकते, राइट। और जो उनका सीट नंबर है उस हिसाब से ये माइक जो है वो दिया जाता है। अब हर स्विच बोर्ड जो है वो डिफरेंट कलर्स का होता है ताकि पहचानना आसान हो। ग्रे स्विच जो है वो तब प्रेस किया जाता है जब आपको रिक्वेस्ट करनी है बोलने के लिए, राइट। जो डेस्क पे माइक्रोफोन होता है उसमें एलईडी लाइट होती है, जैसे ही रेड होगा, वो होता है ना कि आपने अक्सर देखा होगा कि आप अगर माइक को ऑन करोगे तो राइट रेड हो जाती है, कैमरे में भी होता है, एलईडी लाइट होती है, आप उसको ऑन करोगे माइक रेड, वो लाइट रेड हो जाएगी, इसका मतलब आप बोलिए माइक्रोफोन जो है ना वो ऑफ है, और जैसे ही आप उसको ऑफ करोगे वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो जब भी मेंबर स्पीक यानी कि बोलना चाह रहे हैं तो उनको अपना हैंड जो है, मैनुअली अपना हैंड जो है वो रेस करना पड़ता है स्पीकर द्वारा, राइट। और कैसे करना होता है, पहले आप ग्रे बटन दबाएंगे तो ग्रे और लाल होता है, तो जैसे ही आपने ग्रे बटन दबाया, आपने रिक्वेस्ट कर दी स्पीकर को, आप अपना हाथ उठाइए और स्पीकर साहब जो है फिर आपको अनुमति देंगे। अब जो माइक है वो कंट्रोल रूम से एक्टिवेट होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, तभी एक्टिवेट होता है जब स्पीकर बोले कि आप बोलिए। जब स्पीकर कहेंगे कि आप बोलिए तो माइक कंट्रोल रूम से एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि आप, ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत एक्टिवेट कर दे, कंट्रोल रूम से ही हो रहा है एक्टिवेट, और वो भी तब जब स्पीकर बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक तो एलईडी जो है सबसे पहले वो रेड हो जाती है ना, और मतलब जब इट इज गोइंग रेड, और उसके बाद जो एलईडी ऑन द टॉप है वो भी रेड हो जाती है, यानी कि दो एलईडी है टॉप पे और एक आपकी डेस्क पे, जब दोनों रेड हो जाएंगी आप बोलना शुरू कर देंगे। तो यहां पे राहुल गांधी ने बोला कि जो माइक्रोफोन है उनका स्विच ऑफ हो गया जैसे ही वो नीट इरेगुलरिटीज का, क्योंकि नीट पे भी कल बात हुई, राहुल गांधी बोल रहे थे कि नीट का इशू जो है वो हमको रेस करना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं उनको ये लगे कि हम उनके साथ हैं। तो नीट इरेगुलरिटीज में जहां पे बात होनी शुरू हुई तो बोला कि ये डिजास्टर है, हर किसी को समझना चाहिए। तो कल भी बोला राहुल गांधी ने कि इस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन सबने कहा, जो बीजेपी थी वो ये कह रही थी कि पहले मोशन ऑफ थैंक्स हो जाए प्रेसिडेंट द्वारा, उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने ऐसा बोला कि माइक्रोफोन जो है वो ऑफ है, ये इससे पहले भी बोल चुके हैं कि जब भी इंपॉर्टेंट मुद्दों की पे बात होती है तो माइक्रोफोन ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे ब्रिटेन ने बोला था, यहाँ पे नहीं बोला, तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी। लेकिन ओम बिरला और राहुल गांधी का ये जो टाकरा है ये मज़ा आएगी देखने में, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। बट जो डेब्यू किया यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने वो सही रहा, ठीक है। मतलब ये है कि तगड़ा डेब्यू रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब नरेंद्र मोदी को टक्कर मिलेगी, अब देखना पड़ेगा टक्कर मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए अभी तो सही है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि चीज़ें वैसे नहीं जाती है जैसे सोचा जाता है। तो देखेंगे आगे जाके। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत तक नहीं होती। साइनिंग ऑफ।